तो ज्यों ही मेरे पास फोन आया तो मेरे उत्साह का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने कहा मैं कब कितनी जल्दी मैं दर्शन के लिए चला जाऊं। और दर्शन के लिए मैं गोरेगांव आश्रम पर आया। सद्गुरु दया किए, कृपा किए और दर्शन देने के उद्देश्य से हमको अंदर बुलाए और स्वामी जी ने कहा कि आप हमको कुछ सुनाइए। तो हम स्वरवेद की वाणी, कुछ रामायण की चौपाई सद्गुरुदेव के आदेश के अनुसार सुनाया। स्वामी जी ने आदेश किया कि आपको शून्य शिखर आश्रम आना है और ऐसे आइए कि मैं वहां रहूं। तो मैंने विचार किया कि स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं वहां रहूं, तो कब रहेंगे। तो मैंने फोन से कई लोगों से संपर्क साधना चालू किया कि स्वामी जी कब वहां रहेंगे। तो मुझे बताया गया कि कार्यक्रम बिल्कुल नजदीक है और कार्यक्रम में तो सद्गुरुदेव रहेंगे ही। और सद्गुरुदेव भगवान के एक प्रिय शिष्य हैं श्री बजरंग लाल बाजारी साहब जी। उस सद्गुरुदेव भगवान को एयरपोर्ट छोड़ने आए और जैसे ही एयरपोर्ट पर छोड़ करके वो निकले, फोन किए हमारे पास, रमेश जी स्वामी जी जा रहे हैं शून्य शिखर, अब आप जाइए, आपको बुलाया गया है। मैं एकदम निर्द्वंद हो गया। टिकट कराया तो टिकट जब मैंने कराया तो वो 3 नंबर वेटिंग पर लटक गया। तो हमने कहा कि 2 दिन का 24 घंटे का सफर है और गर्दी भी बहुत होती है, टिकट भी नहीं हुआ। मैंने विचार किया कि सद्गुरु के आदेश का अक्षरशः पालन करने में ही कल्याण है। चाहे खड़े होकर के मुझे जाना पड़े, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। तो टिकट नहीं हुआ तो संकोच मन में कुछ था कि गर्दी तो बहुत होगी, कैसे जाऊंगा। मन में तो है कि जाना है तो जाना है, लेकिन दिमाग में घूम रहा है कि गर्दी तो होगी ही जरूर। तो टिकट तो नहीं हुआ, लेकिन जब मैं गया बांद्रा टर्मिनस पर, टिकट लिया जर्नल का और जब वहां मैं पहुंचा और जर्नल डब्बे का जब दरवाजा खुला तो मात्र उसमें जर्नल डब्बे में 2 डब्बे थे, उसमें बैठने के लिए मात्र केवल 100 लोग रहे होंगे, बाकी सब डब्बे ऐसे ही खाली थे। मैं तो डर रहा था कैसे जाऊंगा। अरे तभी तो किसी संत ने कहा है, तभी तो किसी संत ने कहा है, हिना रंग लाती है, पत्थर पे घिस जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, सद्गुरु शरण आने के बाद, सद्गुरु शरण आने के बाद बिगड़ नहीं सकता है साहब, कुछ बिगड़ नहीं सकता है। सद्गुरुदेव ने स्वरवेद में उद्घोष किया है, जहाँ रक्षक अपना नहीं कोई, तहाँ रक्षा सद्गुरु से होई। जहाँ अपना कोई बस नहीं चलता, जहाँ अपना कोई नहीं होता रक्षा करने वाला, वहाँ सद्गुरु स्वयं खड़े रहते हैं। पूरे भूमंडल में सद्गुरु का दबदबा है साहब, पूरे भूमंडल में सद्गुरु का दबदबा। अरे नित्यनाथ सद्गुरुदेव ने क्या कहा कि जब सद्गुरु के चरण में आइए, जब सद्गुरु की भक्ति आपको मिल जाए, जब सद्गुरु की आराधना वंदना करने का अवसर आपको मिल जाए, तब रहना कैसे है। अरे साहब ने कहा आशा तजकर होय निराश।
आशा, आशा तज कर होय निराशा। और कहें कबीर तब देख तमाशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। इच्छाओं का त्याग करके सदगुरु के आदेश का अक्षर सा पालन कीजिए और देखिए आपके जीवन में क्या क्या घटित होता है साहब, क्या क्या घटित होता है। अरे नित्यनाथ सदगुरु देव ने कहा ईश्वरी विधान को सदगुरु के अंदर पलट देने की अद्भुत सामर्थ्यता विद्यमान रहती है, अद्भुत सामर्थ्यता विद्यमान रहती है। साहब की वाणी कहती है, अरे विहंगम योग में वर्तमान सदगुरु के उपलक्ष्य में, उनके वाणियों में मैं क्या बताऊं, न जाने कितने ऐसे भक्त शिष्य थे जिनकी लीला समाप्त होने वाली थी, उनके शरीर का प्रारब्ध खत्म था, उनकी शरीर छूटने वाली थी, लेकिन स्वामी जी ने कह दिया अभी आपको 15 वर्ष रहना है, अभी 20 वर्ष रहना है, तो रहना है तो रहना है साहब, रहना है तो रहना है। ईश्वरी विधान को अक्षरशः काट देने की, पलट देने की सदगुरु के अंदर अद्भुत सामर्थ्यता विद्यमान रहती है। मैं नहीं कहता, सदगुरु देव की, नित्यनाथ सदगुरु देव की वाणी कहती है। कबीरा लिखा नसीब का, कबीरा लिखा नसीब का, सदगुरु देत है फेर, सांच नहीं दिल आपना, तासे लागे देर, तासे लागे देर। पलट देते हैं सदगुरु।